रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुई है इब्तदा आलम की इंतहा के लिए, हुई है इब्तदा आलम की इंतहा के लिए। बनाया है रब ने जिसे जो भी है फनाह के लिए, बनाया है रब ने जिसे जो भी है फनाह के लिए। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपके सामने खाना खाने के मुतालिक सुन्नतें और आदाब सिखा रहा हूँ। आप इस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक अगर हम खाना खाएंगे तो इससे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होती है। इसी तरीके से देखिए, गिरी हुई रोटी को उठाकर खाना सुन्नत है। याद करें, गिरी हुई रोटी उठाकर खा लेना सुन्नत है। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा तो उसको रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशिया अच्छी चीज का एहतराम करो। ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर वापस नहीं आई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी प्यारी हदीसे पाक हैं। इब्ने माजा की ये हदीसे पाक हैं। हमारे इस्लाम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम रहा करते थे। दुनिया की कोई कोशिश, बेवफा मुआशरे की कोई झूठी मुरव्वत उनसे सुन्नत छुड़ा सकती थी। चुनाचे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुअक्किल बिन यसार खाना खा रहे थे, उनके हाथ से लुकमा गिर गया, उन्होंने उठा लिया, साफ करके खा लिया। ये देखकर गंवारों ने आंखों से इशारा किया कि कितनी जलील हरकत की बात है कि गिरी हुए लुकमे को उन्होंने खा लिया। किसी ने उनसे कहा, खुदा अमीर का भला न करे। मुअक्किल बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां अमीर सरदार की हैसियत से थे। ये गंवार जिन्होंने इशारा करते कि आपने गिरा हुआ लुकमा खा लिया, आपके सामने खाना मौजूद था। यानी उन्होंने फरमाया, इन अज़मियों की वजह से मैं उस चीज को नहीं छोड़ सकता हूँ जिसे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हमको हुक्म हुआ था कि जब लुकमा गिर जाए तो उसे साफ करके खा लिया जाए, शैतान के लिए न छोड़ा जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी कोशिश करें कि गिरे हुए लुकमे को पूछ कर उठाकर खा लें। सरकार फरमाते हैं, जो ऐसा करेगा उसको मग़फ़िरत की बसारत है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हज़्ज़ाम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रोटी का एहतराम करो, ये आसमान जमीन की बरकत है से हैं। सरकार फरमाते हैं कि रोटी का एहतराम करो, ये आसमान व जमीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मग़फ़िरत की बसारत हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खास हम अगर थोड़ी सी झिझक
उड़ा दे और दस्तरख्वान पर गिरी हुई रोटी और चावल के दाने वगैरह उठाकर खा लिया करे तो कैसी जबरदस्त बशारत है। एक मर्तबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी का टुकड़ा पड़ा देखा तो गुलाम से फरमाया, इसे साफ करके रख दे। शाम को इफ्तार के वक्त गुलाम से वो टुकड़ा मांगा तो उसने कहा, वो तो मैंने खा लिया। तो आपने फरमाया, जा तू आजाद है। मैंने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ टुकड़ा उठाकर खा लेता है तो उसके पेट में पहुंचने से पहले ही अल्लाह तबारक व ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। अब जिसकी मगफिरत हो गई मैं उसको गुलाम किस तरह बनाए रखूं। सुबहान अल्लाह, कैसी पाकीज़ा फिक्र होती थी हमारे बुजुर्गों की कि गिरी हुई रोटी खाकर गुलाम की मगफिरत याफ्ता हो गया तो आका ने भी अपने गुलामी से आजाद कर दिया। ए अल्लाह तबारक व ताला हमें भी सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों और बर्तन के चाटने का हुक्म फरमाया और फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि यानी बर्तन को अंगुलियों से चाट कर साफ करके खाएं, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अंगुलियों और बर्तन के चाटने का हुक्म दिया और ये फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रकाबी और अंगुलियों को चाट लेता है अल्लाह ताला उसको दुनिया को और उसको दुनिया व आखिरत में उसकी इज्जत अता फरमाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खास हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसी तरीके से देखिए कि खाने के बाद में सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक में आया है कि खाने के बर्तन के बाद में, खाना खाने के बाद में बर्तन को पूरा चाट लो, क्योंकि बर्तन को चाटने से वो बर्तन भी दुआ करता है, अर्ज करता है, ए अल्लाह, इसने मुझे चाट कर साफ किया है, तू भी इसको जहन्नम के अजाब से आजाद कर दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खाने के बर्तन को चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। एक रिवायत में ये भी है कि वो बर्तन कहता है, ए अल्लाह तबारक व ताला तुझको जहन्नम से आजाद करे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी खुशखबरी है, जो खाना खाने के बाद में बर्तन चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। एक रिवायत में ये भी है कि वो बर्तन कहता है, ए अल्लाह ताला तुझको जहन्नम से आजाद करे, जिस तरह तूने मुझे शैतान से नजात दी है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ से ज्यादा महबूब है कि इस प्याला भर खाना तसद्दुक करूं, यानी चाटने में तवाज़ु इनकसारी है, इसका सवाब उस सदके के सवाब से ज्यादा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी प्यारी हदीस पाक है। हम सरकार की सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं तो कितनी हमें खाना भी यानी अच्छा, यानी खाना भी सरकार की सुन्नत अदा होती है और उसके साथ हमें ढेर सारी नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आया, अर्ज किया, यार सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि आओ खाना खा लो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे भूख नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि भूख और झूठ को इकट्ठा मत करो, तुम्हें भूख भी है और झूठ भी बोलते हो, इसलिए अगर किसी को खाने की हाजत हो तो कोई कहे तो यानी अगर कोई कहे तो आप
को चाहिए कि खाना खाने बैठ जाए, क्योंकि सरकार फरमाते हैं कि झूठ यानी भूख को इकट्ठा मत करो कि जब भूख भी है तुम झूठ भी बोलते हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रकाबी या बर्तन को अंगुलियां चाट ले, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसका पेट भरे, यानी दुनिया में फकरो फाका से बचे, कयामत की भूख से महफूज रहे, दोजख से पनाह दिया जाएगा, दोजख में किसी का पेट न भरेगा। हजरत इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो रख खाने यानी हजरत इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो खाने का बर्तन धोकर पी ले उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। कितनी प्यारी यानी बसारत है। लेकिन आज हमारे भाइयों में ऐसी आदत बनी हुई है कि खाना खाने के बाद में उसी बर्तन में हाथ धो लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई खाने के बर्तन में हाथ धोता है तो खाने की बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम खाना खाएं, सुन्नत के मुताबिक खाएं। सरकार फरमाते हैं कि खाना खाने के बाद में कोई खाने के बर्तन में हाथ धो लेता है तो उस खाने की बरकत चली जाती है। अगर हमें चाहिए कि इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो खाने का बर्तन धोकर पी ले उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। हजरत अल्लामा शोफी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत करते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने के बाद प्याले को धोकर पी लिया जाया करो। यानी सरकार फरमाते हैं कि खाने के बाद प्याला या जिस बर्तन में खाना खाया उसको धोकर पी लिया करो, क्योंकि जो ऐसा करता है वो ऐसा है जैसे उसने औलादे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 40 गुलामों को आजाद किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ी सी सुस्ती उड़ाओ, 40 अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब कमाओ। कितनी प्यारी हदीसे पाक हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खाना खाए दांतों में कुछ रह जाए उसे खिलाल से निकाल ले, थूक दे और जुबान से निकाले, निगल जाए। जिसने ऐसा किया अच्छा किया और न किया तो भी हरज नहीं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़ या तिनके से खिलाल करना ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाद भाई खिलाल के लिए माचिस का या यानी ऐसा तिनका फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह यानी बाज रूहों जाया होता है। किसी तिनके से खिलाल करे। यानी सदीद सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाना पसंद था। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन में सदीद पेश किया। इरशाद फरमाया, किनारों से खाओ, बीच में न खाओ, क्योंकि बीच में बरकत उतरती है। इस तरीके से बहुत तरह का खाना था। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने को खाया। एक किस्म का खाना है सदीद, एक किस्म का खाना है रोटी तोड़कर शोरबे में मिला देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद था। यानी शोरबे में रोटी को भिगो देते हैं, ये सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। इस तरीके से सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे गोता दे दो और फेंक दो, क्योंकि उसके एक बाजू में शिफा है और दूसरे बाजू खाने में गिरते वक्त पहले बीमारी वाला बाजू डालती है, लिहाजा पूरी गोता देकर निकाल दो। ये दाऊद शरीफ की हदीसे पाक है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीसे पाक में आया है, किसी खाने में या पानी में यानी किसी खाने में
یا دودھ یا چائے میں جب مکھی گر جاتی ہے اس کو پورا گوتا دے کر باہر نکال دو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ یعنی اس مکھی کے پنکھ میں ایک شفا ہے, دوسرے پنکھ میں بیماری ہے. اس لیے جو وہ مکھی یعنی جس برتن میں جس کھانے میں گرتی ہے تو سب سے پہلے وہ بیماری والا پر ڈالتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو پورا گوتا دے کر باہر نکال دو, کیونکہ نہ جانے کس بازو میں اس کی شفا ہو, اس لیے اس کو پورا ڈبو کے باہر نکال دو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سرکار کی سنت ہے گرم کھانا نہ کھائیں, نہ کھانے پر پھونک ماریں, نہ سونگے. کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں کرتے جائیں. جان بوجھ کر کھانا کھاتے ہوئے چپ رہنا آتش پرستوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے سرکار فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت اچھی اچھی باتیں کرتے جائیں. جان بوجھ کر کھانا کھاتے ہوئے چپ رہنا آتش پرستوں کا طریقہ ہے. کھانا کے دوران اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے لوگوں کو گھن آئے, مثلا جلاب, پیچس کے الٹی, یعنی ایسی باتیں نہ کریں کہ کھانا کھاتے وقت اس سے کھانے والے کو گھن آتی ہیں. کھانے کے بعد اچھی طرح سے انگولیاں چاٹ لے, ان میں جھوٹا نہ چھوڑے یعنی نہ رہنے دے ورنہ شیطان انگولیاں چاٹتا روشن ہے. علی آڈیو میرے پیارے اسپیکر اسلامی سینٹر بھائیوں, سجان اے گڑھ. اسلام کی مقدس شہزادیوں, میری ماں اور بہنوں, جب کھانا کھا چکو تو آپ انگولیوں کو چاٹ لیا کرو. اگر تم اس وقت کھانا کھانے کے بعد میں انگولیاں نہیں چاٹو گی تو تمہاری انگولیاں شیطان چوستا ہے, شیطان چاٹ لیتا ہے. اس لیے شیطان کے لیے بچا ہوا کھانا بھی مت رکھو, اس کو بھی تم چاٹ لو. خاص ہمر سرکار کی سنت کے مطابق کھانا کھائے تو کتنی ہمارے ساتھ ڈھیر ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پہلے بیچ والی انگولی چاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے آپ یاد کر لیں. پہلے بیچ والی انگولی چاٹ لے, پھر کلمے کی شہادت کی انگولی چاٹ لے, آخری میں انگوٹھا چاٹے, برتن بھی چاٹ لے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم سرکار کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے کھانے کے بعد تنکے سے دانتوں کا کھلال کریں, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طریقے سے دیکھیے, آپ سوچئے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ دعا یاد کر لیں, اور میں آپ کو وہ دعا یاد کرا رہا ہوں, آپ اس دعا کو یاد کر لیں کہ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. اور اس طریقے سے پڑھیں کہ بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر ما اسمہ فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم, یہ آپ دعا پڑھا کریں. اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد میں بھی دعا پڑھ لیا کریں. کھانے کے بعد تنکے سے دانتوں کا کھلال کریں کہ یہ سنت ہے, اور کھانا کھانے کے بعد میں یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یاد کر لیں, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں سے بنایا. کتنی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور آج بڑی افسوس کی بات ہے, اگر کوئی ہمیں ایک پانی کا گلاس پلا دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ارے اس رب العالمین کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے جس نے ہمیں منو من کھلایا
पिलाया उस पाक परवरदिगार का भी हम शुक्र अदा करें और खाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह यानी पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमानों से बनाया। अगर किसी और ने खिलाया तो ये भी दुआ पढ़ ले, यानी उसके लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला तुम्हारे यानी इसको खिलाया जिसने मुझे खिलाया, उसको पिला जिसने मुझे पिलाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे, अल्लाह ताला हमें बहुत सारी यानी नेकियां अता फरमाएगा। यानी जो रकाबी वगैरह में खाना खाया उसे धोकर पी ले तो एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। याद कर ले, जिस रकाबी में वगैरह में खाना खाया उसको धोकर पी ले, एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। हमें चाहिए कि इसी तरीके से छोटे छोटे लुकमे लें, अच्छी तरह चबा कर खाएं, मगर छप्पड़ छप्पड़ की आवाज यानी मुंह से रोशन ना आए। अली ऑडियो याद कर ले, स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। छोटे छोटे लुकमे ले, अच्छी तरह चबा कर खाएं, मगर छप्पड़ छप्पड़ की आवाज पैदा ना हो, दूसरे के लुकमे को न ताड़े। मिट्टी के बर्तन में खाना अफजल है। हदीसे पाक में आया है, यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अपने घर में मट्टी के बर्तन बनवाता है फरिश्ते उस घर की जियारत करने आते हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने घरों में मट्टी के बर्तन रखते हैं। हदीसे पाक में आया है, जो अपने घर में मट्टी के बर्तन रखते हैं उस घर की फरिश्ते जियारत करने आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद हलवा, सरकार को खजूर यानी लकड़ी, लौकी यानी ये सरकार को बहुत पसंद थे। गोश्त में 10 बाजू, गर्दन, मगर यानी कमर का गोश्त बहुत पसंद था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा गोश्त का वो हिस्सा पसंद था, 10 बाजू, गर्दन, कमर का गोश्त सरकार को बहुत पसंद था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तरबूज और खजूर या ककड़ी या खजूर या रोटी खजूर मिलाकर तनावुल फरमाते थे। लकड़ी को नमक लगाकर खाना सुन्नत है। यानी आप याद कर लें, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यानी काकड़ी होती है ना, इसको सरकार नमक लगाकर खाते थे और ककड़ी को नमक लगाकर खाना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस तरीके से अंगुली से खाना यानी एक अंगुली से खाना शैतान का तरीका है। आप याद कर लें, एक अंगुली से खाना शैतान का तरीका है, 2 अंगुलियों से खाना मगरूरों का तरीका है, 3 अंगुलियों से खाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबियाए कराम की सुन्नत है। भूख के बर्तन हिस्से करें, यानी अगर किसी को भूख के यानी जब हमें भूख लगती है तो भूख के 3 हिस्से कर दे तो बेहतर है। 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा। मसलन 3 रोटी में शेर हो जाते हो तो 1 रोटी खाए, 1 रोटी जितना पानी पी ले, बाकी हिस्सा यानी खाली छोड़ दे। अगर पेट भरकर भी खा ले तो मुबाह है, कोई गुनाह नहीं, लेकिन आप एहतियात रखें। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाजिर होता है, आकर उसने सरकार के सामने डकार ली। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पेट भरकर खाना खाएगा, कयामत के दिन सबसे ज्यादा भूखा रखा जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरीके से खाने के 3 हिस्से कर लो। सरकार फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पेट भरकर खाना खाएगा, कयामत के दिन सबसे ज्यादा भूखा रखा जाएगा। दोपहर के खाने के बाद में
सोना ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और शाम को खाना खाकर 100 कदम चलना ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खाने के बाद मिसवाक करना 2 रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर ज्यादा सुजानगढ़। सवाब है। खाने के बाद हाथ अच्छी धोरे, हाथ अच्छी तरह धोकर पूंछ ले, और साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज से हाथ न पूछे, ये मना है। और इस तरीके से तौलिए से हाथ खाना खाने के बाद में हाथ धोकर तौलिए से पूछ सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धोकर उसको तौलिए से पूछना मना है। खाना खाने के बाद में आप हाथ धोकर तौलिए से पूछ सकते हैं, और पहने हुए कपड़े से हाथ मुंह न पूछे, इससे हाफिजा कमजोर होता है। खाते वक्त साहिबे खाना का बच्चा यानी आ गया तो मेहमान उसको साहिबे खाना के खादिम को उसके खाने में से नहीं दे सकता। ए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।